खबर रीवा जिले से है। घर में घुसकर युवती को गोली मारने वाले आदर्श पांडे निवासी चाणकपुरी को पुलिस ने गुना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में उपयोग की गई पिस्तौल भी जब्त कर ली है। आपको बता दें कि विगत दिवस सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुआरी निवासी बंसिका सिंह नाम की युवती के घर में घुसकर आदर्श पांडे नाम के शातिर अपराधी युवक ने गोली मारी थी। गोली युवती के गले में लगी थी, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ किया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 4 टीमें गठित की थी, जो अलग अलग दिशाओं में दबिश दे रही थी। गुना में लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे रीवा ले आई है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि आरोपी और युवती के परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध है। गत दिवस युवक युवती के घर पहुंचा और जैसे ही युवती ने दरवाजा खोला, आरोपी ने गोली चला दी। फिलहाल युवती का उपचार अस्पताल में चल रहा है। वहीं आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी और अन्य ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। सबको मार दो, आप मार दो। थाना सिविल लाइन के प्रभारी कमलेश साहू जी के पास एक सूचना आई कि SGMH में एक युवती जिसको किसी व्यक्ति ने युवक ने गोली मार दी है और उस गोली गर्दन में लगी हुई है। ये सूचना पर जो है TI साहब मौके पे पहुँचे वहाँ, और जब पता किया तो ये मालूम हुआ कि जो युवक है वो आदर्श पांडे हैं और चाणकपुरी नगरी में चाणकपुरी कॉलोनी में रहते हैं और इनके ठीक करीब में ही उनका घर है आरोपी का भी। और आरोपी और जो युवती का परिवार है वो पूर्व परिचित हैं और उनके आपसी बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। इनकी किसी आपसी बात को लेकर के और इसी विवाद को लेकर के उसने जो है उनके दरवाजे खुलवाया और लड़की जब युवती ने दरवाज़ा खोला तो उसको गन शॉट फायर से एक चोट पहुंचाई जिसको गले में लगी। ये सूचना उनने पुलिस को नहीं दी थी। काफ़ी समय बाद जो है अस्पताल पहुंचने के बाद सूचना मिली थी। तब तक आरोपी घटना कारित करके वहां से भाग चुका था। ये चीज़ माननीय IGP साहब और DG साहब रीवा क्षेत्र को बतलाई गई। उन्होंने तत्काल जो है एक टीम का गठन किया जिसमें 4 टीमों को विभक्त किया गया उसमें, और 4 अलग अलग दिशाओं में जहां पे सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली थी उन क्षेत्रों के लिए रवाना की गई। लगातार जो है पुलिस उनके पीछे लगी रही। बाद में जो एक टीम गुना की तरफ गई थी, उस गुना को जो एक लीड मिली और उस लीड के आधार पर जो आरोपी है आदर्श, उसको रेलवे स्टेशन के पास में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके लाया गया। रास्ते में ही उससे पूछताछ की गई। सघन पूछताछ पर उसने जिस पिस्टल से फायर किया था उसके बारे में जानकारी दी। यहाँ आने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसमें समान TI हितेंद्र नाथ शर्मा और सिविल लाइन TI और CSP रीतू, ये सब जा कर के उसके मेमोरेंडम के आधार पर जो जगह बताई थी उस जगह पे पिस्टल बरामद की। उससे एक कारतूस भी मिला है और उसको जब्त किया गया है। यह व्यक्ति पुराना इसका रिकॉर्ड भी है, करीब 9 मामले पुराने हैं, लेकिन 2019 के बाद इसने कोई घटना नहीं की है, इसलिए ये पुलिस की नज़र से लुप्त था। अब इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। इस पिस्टल के स्रोत के बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये पिस्टल उसने कहाँ से पाई थी और इस घटना में उसको सहयोग करने वाले कितने अन्य लोग हैं इसका भी पता लगाया जा रहा है और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा।
करने के लिए वहाँ गुना की तरफ भागा था। वो जा रहा था कोटा की तरफ। कोटा में भी उसके मित्र हैं, तो ये इंदौर में पढ़ता था। इंदौर में भी एक टीम हमारी रवाना हो गई थी, वहाँ भी थी। और इनके जितनी और नज़दीकी रिश्तेदारी है जहाँ पर ये संभावना थी कि ये पहुँच सकता है, हमारी टीम एडवांस में वहाँ पहुँच चुकी थी। ये कोटा जाने वाले रास्ते में गुना से होकर के जाना था, ऐसी एक सूचना हमारे मुखबिर से मिली थी। उस आधार पर एक टीम जो है गुना रवाना थी और गुना जो है हमारे मुखबिर की सूचना पर सही पाई गई और हमारी टीम ने उसको धर दबोचा। वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो लोग संलग्न होंगे उसमें, जिनका अपराध में हिस्सा होगा, उसके लिए सर एक मिनट, क्या आप कहें कि जो इस अपराध में शामिल होंगे उनको भी आरोपी बनाया जाएगा? जांच चल रही है ना, उसमें सोनाली पांडे आरोपी की बहन स्कूटी घटना स्थल लेके आई थी, आप उसको आरोपी नहीं है तो क्या? एक वहीं पे एक उदाहरण आपको नहीं, उदाहरण की बात नहीं, आपने प्रश्न कर लिया, अब जवाब सुनिए उसका। इन्वेस्टिगेशन में जो व्यक्ति बदनीयती से कोई कार्य किया है वो अपराध की श्रेणी में है और उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात मैंने बताया भी, और भविष्य में अभी हम जो विवेचना कर रहे हैं, यदि बदनीयती समझ में आएगी उसमें तो उसको भी बंद किया जाएगा। उसकी बदनीयती नहीं कि स्कूटी ले आना होगा। अब ये आपको बताया गया ना कि अब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जो एविडेंस आएगा, यदि उसने घटना में शामिल होकर के सहयोग किया होगा तो अपराध की श्रेणी में है, फिर हम अपराध करेंगे। गोलीबारी घटना सामने आई, पुलिस क्या वहां तक पहुंच पाई जहां से हथियार आए? ये उसी क्रम में एक काम है। ये हमने अभी बहुत सी चीज़ें कलेक्ट की हैं और इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है कि हम स्रोत का पता लगा रहे हैं कि ये स्रोत कहाँ से है, ये लोगों को कहाँ से मिलता है और ये कौन बेच रहा है या ये कहाँ से लेके आते हैं, उन तक हम जाएंगे, उनको भी हिट करेंगे। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगरडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।